दोस्तों कैसे हो आप सब। आज का टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हर एक आइडेंटिटी को क्लियर तरीके से मैं समझाऊंगा और स्टार्टिंग करते हैं हम आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर से। सबसे पहले ये समझ लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनता है जिसे हम प्लस माइनस के थ्रू डिवाइड करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, वो टर्म्स में सेपरेट हो जाता है जिसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, और वहीं से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें आइडेंटिटी का यूज करना होता है, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में बनाना होगा। जब आइडेंटिटी पे आ जाएगी तो उसको या तो आइडेंटिटी पे ओपन कर दो या उसी आइडेंटिटी पे क्लोज कर दो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहला जो मेरा फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको अगर एक और तरीके से लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मतलब कि 2ab को हम बीच में भी रख सकते हैं, 2ab को हम साइड में भी रख सकते हैं। बस साइन का ध्यान रखना है, जो साइन यहाँ पे रहेगा वही साइन यहाँ पे रहेगा, साइन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये था मेरा पहला आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चलो इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन को किस तरीके से तुम करोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में लेता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो बिल्कुल, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें, इसको हम इससे कंपैरिजन करें इससे, तो यहां पे देखो a की जगह पे 2x आ रहा है और b की जगह पे 5 आ रहा है, यानी कि 2x जो है हमारा वो a की वैल्यू हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसकी आइडेंटिटी ये थी, ये वाली। अब क्या करेंगे कि इसको हम इस आइडेंटिटी पे ओपन करेंगे। जैसे जैसे हमसे वैल्यू मांगेगा वैसे वैसे हम वैल्यू पुट करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे वो देखते हैं। तो फिर अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है ए स्क्वायर की, a और a पे स्क्वायर है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि a की वैल्यू हमारी क्या है। स्क्वायर तो चलो बात की बात है, ठीक। पहले हमें ये देखना है कि a की वैल्यू क्या है। तो a की वैल्यू मेरी 2x थी, 2x। ठीक, तो a की जगह पे हम 2x रखते हैं। a पे स्क्वायर है इसलिए हमने 2x पे स्क्वायर कर दिया। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है प्लस 2ab प्लस 2 इंटू a की जगह पे क्या था, 2x था, तो a की जगह पे 2x रखेंगे और इंटू b की जगह पे क्या है, तो यहां पे देखो b की जगह पे 5 है तो b की जगह पे 5 रख देंगे। फिर प्लस b स्क्वायर, सबसे पहले देखो कि b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 5 है तो यहां पे रखा 5, b पे स्क्वायर था तो 5 पे स्क्वायर कर दिया। क्लियर हुआ, हमने ओपन कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। जैसे जैसे हमसे वैल्यू मांगा वैसे वैसे हमने वैल्यू रख के इसका जो भी कंडीशन बन रहा था वो कंडीशन हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है, मतलब कि जो स्क्वायर दिख रहा है वो स्क्वायर को हटाना है, मतलब कि स्क्वायर हम इसका ओपन कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो 2x का स्क्वायर है। अब क्या है कि 2x यहाँ पे 2 डिजिट है और दोनों के ऊपर ब्रैकेट लग के ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ जब भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो और ब्रैकेट के अंदर जितने डिजिट हो उन सारे डिजिट का स्क्वायर होगा वो। तो अगर मैं इसकी बात करूं, 2x का स्क्वायर है तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे और x का स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि हम इसको जब ओपन करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और x का भी स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और इंटू x 20x प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसको ओपन करूं, 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर ही रहेगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी समझ में आ गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर के आइडेंटिटी पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये जो था ये ओपन फॉर्म था, कहने का मतलब कि हमने इसको क्या किया, ओपन किया। अगर क्वेश्चन ओपन आए और हमें क्लोज करना हो तो उसको कैसे करेंगे, चलो वो क्वेश्चन हम समझते हैं।
पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का दोनों कंडीशन समझ लेते हैं कि अगर क्वेश्चन बंधा हुआ आता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर क्लोज आता है, तो उसको a प्लस बी के आइडेंटिटी पे हमें ओपन करना होगा, जो कि हमने अभी कर दिया। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, ये क्वेश्चन रहेगा और तुम्हें ये फॉर्म बनाना होगा, मतलब कि क्वेश्चन जो है वो ओपन करके आएगा, ओपन रहेगा और उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमें क्लोज करना है। ठीक है, तो वो समझते हैं कैसे होगा। चलो एक क्वेश्चन रखते हैं हम, 64 एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और बीच में हमने रखा 144 XY। चलो ये क्वेश्चन अब ओपन करके आया है। ठीक है सर, देखो अगर क्वेश्चन क्लोज में आता है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर से आता है, फिर उसको ओपन करना हो तो वो तुम्हें पता चल जाएगा, आराम से कर दोगे। लेकिन जब ओपनली क्वेश्चन को क्लोज करना होगा तो उसमें थोड़ा सा तुम्हें समझना होगा, क्योंकि स्क्वायर का फॉर्म बनाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे, अच्छा पहले ये देख लो कि ये किस फॉर्म पे जा रहा है। तो अगर मैं चाहूं तो इसको a स्क्वायर का फॉर्म दे सकता हूं, इस बीच वाले को 2ab का फॉर्म दे सकता हूं और इसको बी स्क्वायर का फॉर्म दे सकता हूं। बीच में है प्लस का साइन, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ये जो a स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है, ये अभी पूरी तरीके से स्क्वायर का फॉर्म नहीं बना है। यहां पे ध्यान दो कि स्क्वायर जो है वो सिर्फ x पे, नंबर पे स्क्वायर नहीं है। हमें a का कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है कि दोनों पे स्क्वायर हो जाए, मतलब उसमें नंबर भी शामिल रहे और वेरिएबल यानी कि अल्फाबेट जो है वो भी शामिल रहे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले नंबर को देख लो कि नंबर किसी संख्या का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सबसे जरूरी है। तो हम यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये 64 है और मुझे ये पता है कि 64 8 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, अब a स्क्वायर का फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 64 के जगह पे 8 लिख दिया, बाकी का x लिखा और फिर इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया। अब ये क्या बन गया, 8x स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का पूरा फॉर्म बना दिया। ठीक है, अब पहुंचो b के, b की बात करते हैं। अच्छा b के जगह पे क्या है, तो 9y और y पे स्क्वायर है। स्क्वायर जो शो हो रहा है सिर्फ y पे शो हो रहा है, 9 पे नहीं शो रहा है। तो हमें कुछ इस तरीके से डिजिट लिखनी है कि दोनों पे स्क्वायर शो हो। तो नंबर को चेक करो कि क्या नंबर किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 की अगर बात करें तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 होता है। तो 9 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 3 रखूंगा और बाकी का y रखूंगा और फिर इस पे स्क्वायर चढ़ा दूंगा, यानी कि ये a स्क्वायर का फॉर्म बना दिया, उधर b स्क्वायर का फॉर्म बन गया और बीच में हमें 2ab का फॉर्म बनाना है। तो 2 इंटू, अच्छा a के जगह पे क्या था, तो a के जगह पे 8x था, सिर्फ 8x स्क्वायर नहीं करोगे, a की वैल्यू सिर्फ 8x है। तो a के जगह पे हम 8x रखेंगे और इंटू, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ गई यार, यहां पे यहां पे 48xy होगा। ठीक है, तो देखो 2 का 2 हमने रखा, a के जगह पे 8x रख लिया और b के जगह पे क्या है, 3y है। तो b के जगह पे हम 3y रखेंगे, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। अब ये बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक बार चेक कर लो कि मल्टीप्लाई करने के बाद 48xy आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 3 जा 24 और 24 2 जा 48 और इंटू x इंटू वाई, यानी कि 48xy। अब ये टोटली इस फॉर्म पे ओपन हो गया। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बना दिया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, अच्छा ये आइडेंटिटी है किसकी, ये आइडेंटिटी जो है वो a प्लस बी का
होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें उसके जगह पे a के जगह पे a की वैल्यू रखेंगे, b के जगह पे b की वैल्यू रखेंगे और फिर उसको होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे हमारा 8x और b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे है 3y और फिर इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। मतलब कि दो क्वेश्चन हमने कर लिया, एक कि क्लोज आइडेंटिटी को हमने ओपन किया और दूसरा ओपन आइडेंटिटी को हमने क्लोज किया। ठीक है, यही दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी से। इससे अलावा बाहर से कोई और क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक आइडेंटिटी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम चलते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो इससे पहले कि हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पे पहुंचे, हम एक टाइप का क्वेश्चन और करते हैं। ये नंबर से क्वेश्चन आता है। सपोज करो कि क्वेश्चन दे दिया 102 का स्क्वायर। अब इसको हमें आइडेंटिटी पे ओपन करना है। ये नहीं कि हम डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं करेंगे कि 102 को 102 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे, नहीं, ये तरीका हमारा गलत होगा। ठीक है, वैसे इसका ये भी तरीका है, ऐसे भी हम कर सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है हमें। और क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इसको जब हमें सोल्व करना है तो आइडेंटिटी का यूज करके सोल्व करना है। मतलब कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसे आइडेंटिटी पे ले आओ और फिर आइडेंटिटी को ओपन करो। ठीक है, तो सबसे पहले कि मैं इसे आइडेंटिटी पे लाऊंगा। आइडेंटिटी पे लाने के लिए ये 102 को 2 डिजिट में तोड़ना होगा हमें। ठीक है, तो 102 को मैं कैसे ओपन, मतलब 2 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकता हूं, तो इसको मैं 100 प्लस 2 से डिवाइड कर सकता हूं। मतलब कि 102 को 2 पार्ट में तोड़ने के लिए 100 और 2 का यूज करूंगा। ठीक है, 100 प्लस 2 इक्वल टू 102 हो जाता है। ठीक है, तो देखो 100 प्लस 2। अब सपोज कर लो कि 100 हमारा a का मान है और 2 हमारा b का मान है, बीच में प्लस का साइन है, इस पे होल स्क्वायर था तो यहां भी होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, अभी हमने सीखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस संख्या को, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब इस फॉर्म पे ले जाना है। इस फॉर्म पे ओपन करके फिर इसे सोल्व करके फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जैसे वैल्यू हमसे मांगेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। जहां पे स्क्वायर करना होगा वहां पे स्क्वायर कर देंगे, जहां पे नहीं करना होगा वहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब देखो a स्क्वायर है। अच्छा, a स्क्वायर से पहले मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। a की वैल्यू मतलब यहां पे रखनी होगी। तो a स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 100 है, तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 100 रख देंगे। 100 का कर देंगे स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे 100 और इंटू b के जगह पे 2। देखो b की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 2 है, तो b के जगह पे 2 रख दिया प्लस b स्क्वायर। तो b के जगह पे b की वैल्यू रखोगे और b की वैल्यू कितनी थी, तो b की वैल्यू 2 थी, तो हमने 2 रखा, b पे स्क्वायर है, 2 पे स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करना है, हमें इसको ओपन कर देना है। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 100 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 100। अब इसको शॉर्टकट में मल्टीप्लाई किया करो, 100 इंटू 100। अब मुझे लॉन्ग मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 हुआ, 2 जीरो और 2 जीरो, 4 जीरो हो गया। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10,000। क्लियर, प्लस 200 जा 200 और 200 2 जा 400। मतलब कि इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 2 जा 4 और 4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। तो यहां पे रख देंगे हम 400 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस कर देना। तो इनको डायरेक्टली प्लस कर लो या फिर लिख के प्लस कर लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर कैलकुलेशन तुम्हारी सही है तो डायरेक्टली भी प्लस हो जाएगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसे सेपरेट सेपरेट लिख लो इस तरीके से। पहले हम लिखेंगे 1000, फिर 400 लिखने के लिए जब भी डिजिट को लिखा करो तो पीछे से लिखा करो, मतलब 004 और फिर वहां पे है 4, तो 4 बिल्कुल यहां पे रखेंगे।
अब ऐड कर तो 0 0 4 को ऐड करेंगे 4 आएगा, 0 0 0 हो जाएगा, 4 0 4 हो जाएगा और बाकी का 1, यानी कि इसका फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा 1404। ये क्लियर हुआ? दोनों सीख लिया हमने, ठीक है। कि एक तो आइडेंटिटी मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे मैंने ये सिखा दिया कि ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। न्यूमेरिकल वैल्यू पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दे आइडेंटिटी के थ्रू तो उसको कैसे करना है ये भी सीख लिए हम। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। चलो यहाँ पे तो 102 है। एक बात का ध्यान रखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो 100 के अप्रॉक्स रहेगा, मतलब 100 के आसपास घूमेगा, या तो 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा। सपोज करो कि यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है 96 का स्क्वायर, अब इसको आइडेंटिटी पे सोल्व करना है। तो 96 का स्क्वायर करने के लिए हम 90 प्लस 6 नहीं करेंगे, 90 प्लस 6 इससे भी हो जाएगा लेकिन इससे कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो हमें 90 प्लस 6 ना करके 100 माइनस 4 कर देना है, मतलब कि कैसे भी करके हमें 100 को पकड़ के रखना है। 100 से ही ऊपर नीचे जाएंगे हम, अगर प्लस है तो उसमें प्लस करेंगे, कम है तो उसमें माइनस करेंगे। मतलब 96 था, 100 से क्या था, कम था, तो इसलिए जितना कम था उतना 100 में से माइनस कर दिया। यहाँ पे 102 था, ये क्या था 100 से ज्यादा था, तो जितना ज्यादा था उतना हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो ये 100 माइनस 4 हो गया, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ओपन होगा। चलो इसे भी मैं सिखाऊंगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जो जो क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है वो क्वेश्चन मैंने समझा दिया। या तो क्लोज क्वेश्चन को ओपन करना होगा या ओपनली क्वेश्चन को क्लोज करना होगा। ये तो आइडेंटिटी से हो गया। अब न्यूमेरिकल से भी जो आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आएगा वो यही दो टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी पे चलते हैं। अब जो मेरी अगली आइडेंटिटी है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी सेकंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो फॉर्मूला अगर तुम्हारे माइंड में पहले से ही प्रेजेंट है, जैसे ही क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन देखते ही फॉर्मूला माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। तो मैथ को बेटर बनाने के लिए, ठीक, एल्जेब्रिक के जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को माइंड में रखो, बुक में नहीं, माइंड में रखो। एक बार माइंड में अगर फॉर्मूला सारा सही तरीके से याद हो जाता है तो मेरा यकीन करो कोई भी क्वेश्चन तुम्हें हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते ही तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि हाँ इसको इस फॉर्मूले पे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो चलो पहले हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को देखते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी, इन दोनों में अंतर कहां पे, आइडेंटिटी में अंतर कहां आता है ये समझ लो। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर रहा, सपोज कि यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो तीनों चीज प्लस में रहेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस में रहेगा, 2ab भी प्लस में रहेगा और b स्क्वायर भी प्लस में रहेगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो बाकी सब तो सेम रहेगा, खाली 2ab के पहले माइनस आ जाएगा। यानी कि आइडेंटिटी की पहचान किससे करोगे, तो 2ab के पहले जो साइन चलेगा उसी साइन के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी की पहचान होगी, ठीक है। अगर 2ab के पहले प्लस का साइन है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, 2ab के पहले माइनस का साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब कि आइडेंटिटी की पहचान के लिए हमें 2ab का खाली साइन देखना है, 2ab का जैसा साइन रहेगा वही आइडेंटिटी चली जाएगी, प्लस तो प्लस का, माइनस तो माइनस का। तो ये माइनस का चल रहा था। अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको कैसे करना है। तरीका बिल्कुल सेम है जैसे पहले किया था, बस इसमें साइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन लेता हूं। पहले क्वेश्चन है हमारा 5a माइनस 4b का होल स्क्वायर, 5a माइनस 4b का होल स्क्वायर। अब इस पे हमें इस आइडेंटिटी पे इसको ओपन करना है, ठीक है। सबसे पहले तुम ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले अपने माइंड में ये फिक्स कर लो कि मेरा a का मान क्या है और b का मान क्या है। ये दोनों क्लियर होते ही उनको आइडेंटिटी पे पुट कर दो। तो
ए का मान अगर हम बात करें तो 5a दिख रहा है और बी की मान की वैल्यू देखें तो 4b है, यानी कि ए की वैल्यू 5a और बी की वैल्यू 4b। तो जैसे जैसे फॉर्मूला हमसे मांगेगा वैसे वैसे हम पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर स्क्वायर बाद में पहले ए, ठीक है। तो पहले ए की वैल्यू पुट करूं और ए की वैल्यू क्या है 5a है, तो ए की जगह पे हम रखेंगे 5a। ए पे स्क्वायर था इसलिए हमने 5a पे स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 5a जो है वो पूरा ए की वैल्यू है। तो ए पे स्क्वायर लगा तो इस पूरे ए पे हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब आ जाओ आगे, -2ab, तो -2 इंटू ए की वैल्यू तो 5a है तो ए की जगह पे 5a रहेगा और इंटू बी की वैल्यू यहां पे देखो, बी की वैल्यू 4b है, तो बी की जगह पे हम क्या रखेंगे 4b और फिर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है तो बी की वैल्यू 4b है, तो फिर बी के जगह पे हम 4b रखेंगे, बी पे स्क्वायर था तो इसलिए 4b पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, ओपन कर दो। 5a का स्क्वायर मैंने पिछले क्वेश्चन में ही समझाया कि जब भी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर रहे और ब्रैकेट के अंदर जितने भी डिजिट हो तो सारे डिजिट का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब कि जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना 25 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब आ जाओ आगे, -2 5 जा 10 और 10 4 जा 40, यानी कि यहां पे हो जाएगा 40 और a इंटू बी ए बी प्लस 4b का स्क्वायर, ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है मतलब कि दोनों का स्क्वायर होगा। तो 4 का स्क्वायर हम कितना करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16 होता है, तो 4 के जगह 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे बनता है। अब ये तो था कि हमें क्लोज दिया हुआ था, हमने इसको ओपन किया। अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि ओपन दिया हुआ है इसको क्लोज करना है, तो वो भी क्वेश्चन एक समझ लो। चलो तो एक क्वेश्चन हम ऐसे देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके का है कि 64 m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 3 m स्क्वायर n स्क्वायर और बीच में माइनस यहां पे 9 रहेगा और बीच में हो जाएगा 48 mn। चलो ये है क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमें आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखने के बाद तुम अंदाजा लगाओ कि कौन से आइडेंटिटी पे जाएगा। अब इसी चीज को इससे कंपेयर करके देखो, ए स्क्वायर अब ये पूरा भी स्क्वायर के फॉर्म पे नहीं है, 64 m स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे बात हो रही है ए स्क्वायर की, तो इसको ए स्क्वायर के फॉर्म पे कैसे बनाए। तो देखो 64, सबसे पहले नंबर को देखो 64। अब याद करो कि 64 किसका स्क्वायर है, तो 8 का है, तो 64 की जगह पे हम 8 रखेंगे, ठीक है। m पे स्क्वायर था, n पे स्क्वायर था, तो पहले स्क्वायर हटाते हैं, सिर्फ लिखते हैं m और n और फिर ब्रैकेट लगाते हैं और फिर इस पे स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर। ये पूरा ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया, ठीक है। अब देखो ये बिल्कुल इसके बराबर हो गया। अब बीच में चलते हैं तो -2ab, अच्छा -2ab से पहले b की वैल्यू निकाल लो, यानी कि b स्क्वायर की वैल्यू, तो प्लस 9 नंबर के रूप में यहाँ पे 9 है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, तो 9 के जगह पे हम 3 रखेंगे, फिर m रखेंगे, फिर n रखेंगे और फिर इस पे कर देंगे स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर बन गया, वो b स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब बीच में हमें -2ab का फॉर्म बनाना है, तो -2, ये तो फॉर्मूला वाला 2 है तो ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, तो -2 हो गया और फिर a की जगह पे क्या है 8mn, तो 8mn, ठीक है। और b के जगह पे क्या है तो 3mn, तो इंटू 3mn, ठीक है, 3mn,
पे एम ना रख के पी और क्यू रख लो, क्योंकि ऐसे मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे पी रखते हैं और यहाँ पे क्यू रखते हैं। देखो हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां भी एम था और वहां भी एम हो गया, तो सेम चीज हो जाएगी। सेम चीज में क्या होगा, यहां पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 8mn को 3mn से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 तो बन जाएगा। बट m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे m स्क्वायर होना चाहिए, और n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे n स्क्वायर होना चाहिए, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वेरिएबल दोनों का चेंज कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे p और q, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किसका बना, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे हम लिख देंगे 8mn और माइनस b के जगह पे लिख देंगे 3pq का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सेकंड थी। सेकंड आइडेंटिटी दोनों तरीके से समझ लिया, क्लोज से ओपन, ओपन से क्लोज, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को समझते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू को इस क्वेश्चन पे कैसे किया जाएगा। चलो अब हमें आइडेंटिटी का यूज करके a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज करके हमें इन क्वेश्चन को करना है। चलो हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक 98 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह है 98 का होल स्क्वायर। इसे हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करके इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसको मैं आइडेंटिटी के फॉर्म पे बनाऊंगा। आइडेंटिटी में कोई भी आइडेंटिटी के फॉर्म पे बनाने के लिए हमें a और b यानी कि 2 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि 98 जो अभी एक ही डिजिट, मतलब कि अभी ये एक ही नंबर है, डिजिट नहीं नंबर, इसे 2 नंबर में कन्वर्ट करो। अभी एक ही नंबर है, अब इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड करो, इस तरीके से इसे तोड़ो कि ये 2 नंबर में बट जाए, ठीक है। और उसके बाद ये आइडेंटिटी पे आ जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो भी क्वेश्चन रहेगा वो 100 के अप्रॉक्स में घूमेगा, या तो 100 से कम रहेगा, 100 से ज्यादा रहेगा। तो हमें 100 को ही लेके चलना है। तो 98 को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 100 माइनस 2। अब इस पे स्क्वायर था तो इस पे स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब 100 जो हुआ ये a की वैल्यू हो गई और 2 ये b की वैल्यू, बीच में माइनस का साइन और फिर यहाँ पे होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी पे ओपन करना है हमें। इस आइडेंटिटी पे अब ओपन करना है, तो जैसे जैसे वैल्यू मांगेगा वैसे वैसे वैल्यू पुट करते जाना है। a स्क्वायर है, स्क्वायर तो बाद में देखेंगे, पहले हमें a की वैल्यू देखनी है। तो a की वैल्यू क्या है, 100। तो a की जगह पे हमने 100 रखा, a पे स्क्वायर था तो 100 पे स्क्वायर कर दिया, माइनस 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे 100 इंटू b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे 2 है, तो b के जगह पे 2 रखा, फिर प्लस b स्क्वायर, b के जगह पे 2 है और 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 10,000 हो जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 और 400 जा 400 और फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि ये और ये दोनों संख्या जो है ये पॉजिटिव का है और बीच वाला जो संख्या है ये नेगेटिव का है। तो बॉडमास के रूल से हमें चलना है। बॉडमास में पहले ऐड होता है, बाद में सब्ट्रैक्ट होता है। तो पहले जो ऐड में है, जो मतलब प्लस में है, उसको प्लस कर देंगे। तो 10,000 और 4 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,004, 10,004, ठीक है। और फिर इसमें से हमें माइनस करना है किसको, 400 को। तो हम 400 को यहां से माइनस कर देंगे, तो 40, ये 10 में से 4 माइनस 6, बाकी का बच गया 9, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 9604। ये तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर सेकेंड आइडेंटिटी भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे। तीसरी आइडेंटिटी क्या है वो देखते हैं।
तीसरी जो आइडेंटिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी आइडेंटिटी है लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लो। आइडेंटिटी थर्ड, ठीक है, थर्ड। अब थर्ड आइडेंटिटी जो है मेरी वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है मेरी तीसरी आइडेंटिटी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये कि इसमें डिजिट तुम्हारा बिल्कुल सेम रहेगा, दोनों ब्रैकेट में डिजिट सेम रहेगा। चेंजिंग किसकी आएगी? तो साइन की चेंजिंग आएगी। देखो यहाँ पे ए बी यहां भी है, ए बी यहां भी है, तो इसके जगह पे क्या कोई ना कोई नंबर रखा जाएगा। तो जो नंबर ए के जगह पे रखोगे यहां, वही नंबर ए के जगह पे भी यहां रखना पड़ेगा, और जो नंबर बी के जगह पे यहां रखोगे वही नंबर बी के जगह पे यहां भी रखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि नंबर तो हमारा सेम चल रहा है, जो इस ब्रैकेट में जो मेरा डिजिट रहेगा वही डिजिट इस ब्रैकेट में भी रहेगा, बट दोनों ब्रैकेट में साइन की चेंजिंग आ जाएगी। एक में माइनस की साइन है और एक में प्लस की साइन है। तो यहीं से इस आइडेंटिटी की तुम्हें पहचान करना है। सपोज करो कि इस पे क्वेश्चन इस तरीके से भी दे सकता है कि 3x प्लस 2 और 2x माइनस 3। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो साइन तो दोनों में चेंज है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, लेकिन क्या वो डिजिट सेम है? यहाँ पे 3x प्लस 2 था, यहाँ पे 2x माइनस 3 था, तो ये इस आइडेंटिटी पे नहीं आएगा। इस आइडेंटिटी पे कब आएगा? जब यहां भी 3x रहता और यहां भी 2 रहता, तो 3x प्लस 2 3x माइनस 2, मतलब कि डिजिट बिल्कुल सेम रहा दोनों ब्रैकेट में, साइन का खाली अंतर आ गया, ठीक है। तब हम कहेंगे कि हाँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी, जब ब्रैकेट के अंदर डिजिट सेम हो, साइन चेंज हो, ठीक है। तो चलो अब इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन किया कैसे जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, 2x प्लस 7y इंटू 2x माइनस 7y। अब इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी से कंपेयर करो। 2x प्लस 7y यानी कि 2x जो है वो a का मान हो गया और 7y जो है वो b का मान हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस 7y और फिर a प्लस b यानी कि 2x माइनस 7y, 2x माइनस 7y। अच्छा एक इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्लस माइनस ये चेंज हो सकता है, मतलब कि a माइनस बी इधर रह सकता है, प्लस बी इधर भी रह सकता है। कहने का मतलब कि इसको इधर उधर तुम कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पहले a प्लस बी रहेगा बाद में a माइनस बी रहेगा। ये भी हो सकता है कि पहले a माइनस बी रहे बाद में a प्लस बी रहे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैसे भी घूम के आ सकता है, बस हमें इसमें ध्यान क्या रखना है कि ब्रैकेट के अंदर डिजिट हमारी सेम होनी चाहिए और साइन चेंज होनी चाहिए। मतलब एक में प्लस का साइन रहेगा तो दूसरे में माइनस का साइन रहेगा। तब हम कहेंगे कि हाँ ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी पे मतलब पूरा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो देखो 2x प्लस 7y, 2x a का मान था, 7y b का मान था। उसी तरीके से 2x माइनस 7y, तो 2x a का मान हो गया और 7x b का मान हो गया। डिजिट दोनों की सेम रही, साइन चेंज हो गई, ठीक है। तो अब इस हिसाब से ये कौन सा फॉर्मूला बनाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे a की वैल्यू पुट करोगे और a की वैल्यू मेरा क्या है 2x, तो a की जगह पे हम 2x रखेंगे, फिर माइनस b की जगह पे b की वैल्यू क्या है 7y, तो 7y। अच्छा एक चीज ये देखो कि a पे स्क्वायर था तो 2x पे हम स्क्वायर कर देंगे, b पे स्क्वायर था तो 7y पे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। अब इसे हमें करना क्या है? ओपन कर देना है। मतलब कि 2x का जब स्क्वायर में ओपन करूंगा तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर जितने डिजिट है उन सब पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर को जब हमने ओपन किया तो क्या आ गया? 4x स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस 7y का स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है मतलब कि दोनों का स्क्वायर होगा, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 जा
49 और फिर y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर, ये इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये था हमारा a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब इस क्वेश्चन में देखो हमने किया क्या कि क्वेश्चन मेरा इस फॉर्म पे था और हमने इसको इस फॉर्म पे ले गया। क्लियर? क्वेश्चन ओपन था, हमने क्लोज किया। अब इसका अपोजिट ले चलो, यानी कि क्वेश्चन तुम्हारा क्लोज रहेगा और इसको हमें ओपन करना होगा। ठीक है, तो इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा तो उसको देख लेते हैं एक बार। अब देखो अब हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, पहले था a माइनस बी और a प्लस बी, इस पे क्वेश्चन आया था और हमारा आंसर इस तरीके से आया था। अब इस पे क्वेश्चन आएगा, हमारा आंसर इस तरीके से आएगा। तो इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा और इसको कैसे इस फॉर्म पे लाएंगे ये सीख लेते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं 144x स्क्वायर माइनस 169y स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी पे हमें ओपन करना है। तो सबसे पहले देखो कि ये जो क्वेश्चन है वो अभी टोटल इस आइडेंटिटी पे नहीं आया है। ठीक है, इसकी तरह दिख रहा है, अभी इसकी तरह दिख रहा है, लेकिन अभी टोटल इस तरीके से नहीं बना है ये। तो सबसे पहले कि इस क्वेश्चन को हमें इस आइडेंटिटी पे लाना होगा। जैसे ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर तो सिर्फ एक्स पे शो हो रहा है, हमें टोटल स्क्वायर शो करना है, मतलब कि नंबर और अल्फाबेट दोनों को मिला के स्क्वायर शो करना है। तो इसके लिए मैं क्या देखूंगा, इसके लिए मैं ये पता करूंगा कि ये जो नंबर 144 दिख रहा है क्या किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो 144 जो है वो 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 होता है। तो 144 का मान 12 हो गया और बाकी का हमने रखा x और फिर इस पे चढ़ा दिया स्क्वायर। अब ये टोटल ए स्क्वायर का फॉर्म बना दिया। क्लियर? फिर माइनस 169y स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरा बी स्क्वायर के फॉर्म पे नहीं है, अभी हमें इसको पूरी तरीके से बी स्क्वायर का फॉर्म बनाना है। तो बी स्क्वायर का फॉर्म बनाने के लिए पहले मैं डिजिट को चेक करूंगा कि 169 किसी संख्या का स्क्वायर है। तो हाँ, किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर। तो 169 के जगह पे 13 लिख दिया और बाकी का लिखा y और फिर इस पे चढ़ा दिया स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया। ठीक है, अब इसको हमें करना क्या है कि इस आइडेंटिटी पे ओपन कर देना है। तो इस आइडेंटिटी पे ओपन कैसे करेंगे, हमें आइडेंटिटी हमसे क्या मांगा, तो सबसे पहले a माइनस बी मांग रहा है। तो a की वैल्यू 12x है और b की वैल्यू 13y है। तो a के जगह पे हम 12x लिख देंगे माइनस b के जगह पे 13y लिख देंगे, यानी कि ये a माइनस बी बन गया। और फिर a प्लस बी, तो a के जगह पे फिर से 12x हो जाएगा और प्लस b के जगह पे हो जाएगा 13y। ये सेकेंड थर्ड आइडेंटिटी कंप्लीट दोनों तरीके से। ओपन को क्लोज कैसे किया और क्लोज को ओपन कैसे किया ये हमने सीख लिया। ठीक है, और अब सपोज करो कि इससे नंबर से क्वेश्चन आ जाए, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इसको आइडेंटिटी के थ्रू सोल्व करना हो, मतलब उसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, ना तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना डिवाइड कर सकते हैं। आइडेंटिटी का यूज करेंगे, फिर आइडेंटिटी के थ्रू उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वो एक बार सीख लो। चलो अब देखो कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है आइडेंटिटी 3 का यूज करके। तो एक बार फिर से आइडेंटिटी हम लिख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब इसी आइडेंटिटी पे न्यूमेरिकल वैल्यू को सोल्व करना है, मतलब कि जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो सिर्फ नंबर से संबंधित रहेगा। ठीक है, उसको डायरेक्टली ना सोल्व करके हमें आइडेंटिटी पे ला के सोल्व करना होगा। कैसे, तो क्वेश्चन समझो। पहला दे रखा है 81 का स्क्वायर माइनस
19 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये पूरा ए स्क्वायर का फॉर्म बना रहा है, ए की जगह पे 81 ले लेंगे, ए पे स्क्वायर है तो 81 पे स्क्वायर हो गया, मतलब ये पूरा ए स्क्वायर का फॉर्म बना दिया, और ये जो है बी स्क्वायर का फॉर्म बना दिया। ठीक है, बी की जगह पे 19, बी पे स्क्वायर तो 19 पे स्क्वायर, मतलब कि ये संख्या जो है ये ऑलरेडी इस फॉर्म पे पहले से ही बना हुआ है। तो हमें डायरेक्टली करना क्या है कि इसको इस फॉर्म पे ले जाके सोल्व कर देना है। ठीक है, तो ये हमसे क्या मांगा, a माइनस बी, तो a की जगह पे मुझे दिख रहा है 81 और माइनस b के जगह पे दिख रहा है 19। क्लियर? आगे अगर देखें तो a प्लस बी, तो a के जगह पे 81 और प्लस b के जगह पे 19। क्लियर है? अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 81 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 9 माइनस 2 बचा 7, 7 में से 1 माइनस 6 यानी कि 62 हो गया। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई का माना जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे और 81 और 19 को प्लस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब 100 को 62 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि फाइनल आंसर मेरा 62 100। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। चलो अब एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। आइडेंटिटी सेम रहेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इस पे क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, 107 इंटू 93, 107 इंटू 93, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना हमें। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो हमारा सेकंड में आंसर आ जाएगा, बट हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके आइडेंटिटी पे ले जाके फिर हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें दिखे और न्यूमेरिकल वैल्यू को आइडेंटिटी पे ला के सोल्व करने की बात हो, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो अप्रॉक्स जीरोज होगी, मतलब कि जीरो के अप्रॉक्स होगी। जीरो का मतलब क्या कि 107 की बात कर रहे हैं तो 107 100 के अप्रॉक्स है और 100 के पास 2 जीरो है। ठीक है, इससे होता क्या है कि कैलकुलेशन आसान हो जाता है, मतलब कि ऐसे नंबर जब भी पूछे जाते हैं तो वो या तो 100 के आसपास पूछा जा सकता है, या 1000 के आसपास पूछा जा सकता है, या 10,000 के आसपास पूछा जा सकता है। मतलब ये जो भी कंडीशन बनाएगा वो नियर बाई जीरो के पास में बनाएगा, मतलब कि वो 100 के नजदीक हो सकता है, 1000 के नजदीक हो सकता है, 10,000 के नजदीक हो सकता है। क्योंकि जहां देखो जीरो का मतलब क्या कि जीरो जहां पे आ गया वहां पे कैलकुलेशन तुम्हारा इजी हो जाएगा, क्योंकि जीरो को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। हमें ये पता है कि जीरो को किसी भी संख्या से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो होना जीरो ही है। ठीक है, तो देखो 107 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 107 जो है वो 100 से 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो इसको मैं 100 प्लस 7 करके लिख के एक ब्रैकेट में डाल दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं 93 की, तो 93 जो है वो 100 से 7 कम है, तो 93 को मैं क्या लिखूंगा, 100 माइनस 7। अब यहां पे देखो कि एक ब्रैकेट में आया 100 प्लस 7 और दूसरे ब्रैकेट में आया 100 माइनस 7। डिजिट दोनों जगह सेम है, 100 और 7, 100 और 7। अंतर किसका है, तो साइन का, एक जगह प्लस का साइन है, एक जगह माइनस का साइन है। तो ये किस फॉर्म पे आ रहा है ये, तो 100 को हम a मान सकते हैं, प्लस 7 को b मान सकते हैं, तो ये a प्लस b का फॉर्म बनाया, और 100 को फिर से a माना जाएगा और 7 को b माना जाएगा, तो ये a माइनस b का फॉर्म बना दिया, यानी कि a प्लस b और a माइनस b इक्वल टू क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब a की जगह पे क्या है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, 100 है, तो a की जगह पे मैं 100 रखूंगा, a पे स्क्वायर है तो 100 पे स्क्वायर करूंगा, माइनस b के जगह पे 7 है तो b के जगह पे 7 रखूंगा, b पे स्क्वायर है तो 7 पे स्क्वायर करूंगा। अब पहले इसके स्क्वायर ओपन कर दूंगा और फिर माइनस कर दूंगा, तो 100 का स्क्वायर करेंगे हम तो क्या होगा, 10,000 आएगा, और माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। अब 10,000 में से 49 को माइनस करो, सपोज कि 0 में से 9 तो माइनस होगा नहीं, तो हम यहां से कैरी ले लेंगे, क्योंकि आगे भी तो 0 ही है, तो हम डायरेक्ट यहां से कैरी लेंगे, तो ये बन जाएगा 10, और 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, फिर ये बच गया 9, 9 में से 4 माइनस किया 5 आ गया,
फिर ये बच गया 9, हाँ ये बच गया 9 और फिर ये बच गया 9, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 9951, यानी कि 9951। ये 3 आइडेंटिटी कंप्लीट। ठीक है, अब जो आगे आएगा, अभी तो क्लास 8th में ही चल रहे हैं, तो क्लास 8th में बस यही 3 आइडेंटिटी का यूज किया जाएगा। जब क्लास 9th में पहुंचोगे ना तो ये आइडेंटिटी सीधे 3 गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तो हमने 3 सीखा ना, 9th में पहुंचते ही 12-13 आइडेंटिटी तुम्हारे सामने आ जाएगी, यानी 12-13 आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो पहले इस तीनों आइडेंटिटी को इस तरीके से कर लो ना, इतनी अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस कर लो कि 9th में जैसे ही पहुंचो तो वहां पे इन आइडेंटिटी से कोई दिक्कत ना हो। और अगर इन तीनों आइडेंटिटी को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर लोगे तो आगे जो भी आइडेंटिटी आने वाली है उसको तुम बहुत ही जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी तुम्हें क्लियर तरीके से समझ में आ गया है। जब ये आइडेंटिटी क्लियर तरीके से समझ में आ गया तो इसके बाद कोई भी आइडेंटिटी तुमसे एकदम आराम से हो जाएगा। तो अभी फोकस इस पे, तीन आइडेंटिटी समझाया, 3 आइडेंटिटी पे कोशिश करो कि कम से कम एक आइडेंटिटी पे 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूं। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और जब मैथ में प्रैक्टिस अच्छी रहती है ना तो मन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अलग और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सारी चीजें, कहीं पे कोई डाउट हो तो डाउट को कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलो। एक से एक अच्छी मैथ की टॉपिक लेके मैं आता रहूंगा आपके साथ। बाकी हमारी वीडियो के साथ आप बने रहो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।